Hello children, how are you all? We will read the new chapter. लेसन नंबर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, आप जानते हैं कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? यस, वी ऑफन नीड टू स्पीक और राइट टू अदर पीपल हु मे बी नियर और फार। यानी अगर हमें किसी से बात करनी हो, अपने मन की बात उस तक पहुंचानी हो, तो हम किस तरीके से बात कर सकते हैं? अगर वो हमारे पास है तो हम डायरेक्ट उसे अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमसे दूर है तो हम उसे अपनी बात किस तरीके से पहुंचा सकते हैं? और इसके लिए कई मीन्स यूज़ किए जाते हैं, है ना? उन्हीं को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। और ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पहले के टाइम और इस टाइम में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सो इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो रीड द लेसन केयरफुली। फर्स्ट आपको इस लेसन को पढ़ के ये बताना है कि कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं और हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, और कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे कई डिसएडवांटेजेस होते हैं, है ना? बट आप सब जानते हैं कि इन दिनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड फेमस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? यस, मोबाइल फ़ोन। बट द मोबाइल फ़ोन वॉज नॉट सेम लाइक एज इन द अर्लियर टाइम। सो उसमें किस तरीके से चेंजेस हुए हैं आपको वो भी इसी लेसन में बताया जाएगा। किस तरीके से पहले पोस्टल सिस्टम के थ्रू भेजा जाता था और अब के टाइम में सैटेलाइट के थ्रू किस तरीके से हम अब कम्युनिकेशन को कायम रख सकते हैं। ठीक है किड्स, सो रीड द लेसन केयरफुली एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Lesson number 8, means of communication. We often need to speak or write to other people who may be near or far. We also send messages to our friends and relatives. बच्चों, हम भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मैसेजेस भेजते हैं। किसके थ्रू भेजते हैं? The ways of sending or receiving messages are called as the means of communication. हम जिन साधनों के द्वारा अपने मैसेजेस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजते हैं वही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है, और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू कम्युनिकेबल विथ ईच अदर थ्रू साइन लैंग्वेज। पहले के जमाने में लोग सांकेतिक भाषा में अपने मैसेजेस को पहुंचाते थे, क्योंकि आवाज अगर नहीं पहुंच पाती थी तो वो सिग्नल अपने हाथों के एक्शन से देते थे। दे ऑल्सो सेंड मैसेजेस थ्रू अ मैसेंजर। वो मैसेंजर के थ्रू भी अपना मैसेज पहुंचाते थे, यानी वो किसी को अपना मैसेज लिख के और भेज देते थे, लेकिन उस पर्सन को वहां पहुंचने में काफी टाइम लगता था। एंशिएंट टाइम में लोग पिजन भी यूज करते थे, है ना? वो पिजन लोगों का लेटर एक दूसरे के पास पहुंचा दिया करता था। Sometimes birds like pigeon were used for this purpose. But today we have very fast and easy means of communication. लेकिन क्या इस टाइम में हम लोग ऐसा कर सकते हैं? No, because the time is too fast. So हम ऐसे means of communication use करते हैं जो बहुत ही fastest हो। The first is postal system. Sending letters are the most common means of communication. We can buy postcards, inland letters, stamps and envelopes from the post office. बेटा, आपने पोस्ट ऑफिस देखा है? पोस्ट ऑफिस में ये सारी चीजें, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स और स्टैम्प्स मिलती है। स्टैम्प्स एक ऐसी टिकट होती है जो हर कार्ड और लेटर पर और एनवलप पर लगाई जाती है, जो हमारी कंट्री को शो करती है। ठीक है, इस स्टैम्प के बिना कोई भी लेटर पोस्ट नहीं किया जा सकता। We drop our letter in a letter box. हमें अपना लेटर लेटर बॉक्स में भेजना पड़ता है। This is the letter box.
बट अभी इन दिनों तो आप लेटर बॉक्स बहुत ही कम देख सकते हैं ना, बिकॉज वी कैन सेंड अवर मैसेज थ्रू द सैटेलाइट, थ्रू द मेल एटसेट्रा. बट इन द एंशियंट टाइम इट वॉज द टू पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. The postman collects these letters and bring them to the head post office. उसमें एक पोस्टमैन हुआ करता था जो कि इसमें से सारे लेटर कलेक्ट करके हेड पोस्ट ऑफिस में ले जाया करता था. Here the letters are stamped and sorted out and then sent to their destination by buses, train and aeroplanes. So जब पोस्ट ऑफिस में वो सारे लेटर्स आ जाते थे, उन्हें स्टैम्प किया जाता था और सॉर्ट किया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशंस. अगर किसी एरिया में जहां पर भी लेटर्स भेजने हैं, सेम एरिया के लेटर्स कलेक्ट कर दिए जाते थे और फिर उन्हें बसेस या ट्रेन्स के थ्रू या फिर एरोप्लेन्स के थ्रू उस जगह भेजा जाता था. लेटर्स टेक्स एटलीस्ट 3 days टू रीच द डेस्टिनेट एड्रेस. यानी मिनिमम 3 days लेता था. देखिए कितना ज्यादा टाइम है ना. दिस टाइम वी कांट वेट टू मच टाइम. सो हम लोग अभी तो फोन करके सारी चीजें फटाफट कर देते हैं, बट पहले के टाइम में लेटर्स 2 या 3 days में पहुंचा करते थे. वी कैन सेट अर्जेंट लेटर्स थ्रू स्पीड पोस्ट. किसके द्वारा? अगर हमें कोई अर्जेंट लेटर भेजना होता था ना, तो हम उसे स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजते थे और कुरियर मेल के द्वारा भेजते थे. ठीक है, तो आपको ये 2 चीजें याद रखनी है कि अगर हमें अर्जेंट मैसेजेस भेजने होते थे तो हम किन 2 चीजों के द्वारा भेजते थे. वी कैन सेंड अर्जेंट मैसेजेस थ्रू अ टेलीग्राम. हम इसके अलावा टेलीग्राम के थ्रू भी अर्जेंट मैसेज भेज सकते थे. अ टेलीग्राम कंटेन मैसेजेस इन अ फ्यू वर्ड्स. The postal services was started in 1837. यानी ये टेलीग्राम जो होता था उसमें सिर्फ अर्जेंट मैसेज ही लिखा जाता था, बिकॉज उसमें कुछ वर्ड लिखने का ही लिमिट होता था, है ना. और जो अर्जेंट मैसेज हो बस उसी को लिखकर वो पोस्ट कर दिया जाता था. ये पोस्टल सर्विसेज कब स्टार्ट हुई थी? 1837 में. टुडे देयर आर मोर देन 1,50,000 पोस्ट ऑफिसेज ऑल ओवर द कंट्री. लेकिन अब आपको पता है कितने पोस्ट ऑफिसेज हैं? 1,50,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं हमारी ऑल ओवर कंट्री में. द नेक्स्ट इज टेलीफोन. द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बिकॉज टेलीफोन क्यों फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है? बिकॉज उसमें जैसे ही हम नंबर डायल करते हैं तो पर्टिकुलर पर्सन के पास मैसेज पहुंच जाता है. टुडे इट हैज बिकम द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. STD and ISD facilities enable us to make direct calls in the any part of the world. अगर हमें किसी कंट्री के किसी भी पार्ट में अगर हमें कॉल करना है तो हम STD और ISD कॉल कर सकते हैं. ISD मीन्स इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं. Nowadays, people use mobiles, cellular phones to talk while they travel in a car or a ship. आजकल के टाइम में तो लोग मोबाइल फोन भी यूज कर सकते हैं जब हम कार या फिर शिप आदि किसी भी कन्वेंस में जा रहे हैं. The STD was the first introduced in India between Kanpur and Lucknow in 1960. तो आपको याद रखना है कि STD की जो फैसिलिटी थी वो इंडिया में सबसे पहले कानपुर से लखनऊ में दी गई थी, है ना, 1960 में. द नेक्स्ट ऑप्शन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज फैक्स. टुडे many other devices are also connected by telephone lines. These includes fax and internet. आपने देखा होगा ना कि हम फोन के थ्रू फोन पर इंटरनेट करवा सकते हैं और फिर फैक्स मशीन लगा सकते हैं. Look here kids, फैक्स मशीन लुक्स लाइक दिस. तो इस मशीन में आपको मैसेजेस एज अ लेटर मिल सकता है. वन कैन सेंड वर्ड्स, पिक्चर्स और वॉइस थ्रू द फैक्स. हम इसमें अपना लेटर भी भेज सकते हैं. अगर हमें वॉइस मैसेज भी भेजना है वो भी भेज सकते हैं, या कोई पिक्चर एक्सेट्रा भेजनी हो तो वो भी
हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। When computers are connected to telephone lines, the messages are flashed on the computer screen. जब हम इस टेलीफोन को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें फोटोज, पिक्चर्स, लेटर्स दिखाई देने लगते हैं। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आजकल के दिनों में तो मेल बहुत ज्यादा सेंड किए जाते हैं ना, तो ये आजकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का बहुत ही ज्यादा प्रचलित माध्यम बन गया है। नाउ द नेक्स्ट इज सेटेशन ने हमारे वर्ल्ड को बहुत ही छोटा कर दिया है। ऐसे छोटा नहीं, इस तरह से छोटा किया है कि हम देश के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान को अपना मैसेज कुछ मिनटों में ही भेज सकते हैं। नाउ इन दिस लेसन यू विल रीड द मास मीडिया। What is the means of mass media? In the previous classes, you have already read about the mass communication. Mass communication का means होता है कि जब हम अपना एक मैसेजेस किसी एक चीज के थ्रू भेजते हैं और वो एक साथ कई लोगों के पास पहुंच जाता है। जैसे फोन वगैरह में तो हम एक मैसेज एक को ही भेज सकते हैं, बट मास कम्युनिकेशन में एक साथ एक मैसेज हजारों लाखों लोगं के पास पहुंच जाता है। सो इन दिस पिक्चर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन के क्या सोर्स होते हैं। अ मैसेजेस कैन बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू न्यूज़पेपर, सिनेमा और टेलीविजन। दैट मीन्स इफ यू वांट्स टू गिव एनी मैसेज टुवर्ड्स द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू और सिनेमा के थ्रू भेज सकते हैं। यानी उन सब के थ्रू कोई भी इंसान एक साथ एक ही मैसेज समझ सकता है और सुन सकता है। इट्स कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। ये मास कम्युनिकेशन कहलाता है। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। अब ये मास कम्युनिकेशन जो है वो सारे एज अ एंटरटेनमेंट भी यूज किया जाता है। बेटा आप लोग भी टीवी देखते हैं, टीवी में सीरियल्स आते हैं, मैचेस आते हैं, सारी चीजें देखते हैं ना। सो इट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। दीज वे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स विच हेल्प्स टू स्प्रेड लिटरेसी। इसके थ्रू ही कई एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जिससे कि लोग अलग अलग तरीके की शिक्षा ले सकते हैं। नाउअडेज दीज आर द वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। सो किड्स, आपने पढ़ा कि कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अब आप बताइए इसमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, है ना? पोस्ट ऑफिस, फोन, फैक्स, राइट? न्यूज़पेपर, सिनेमा, आपको कौन सा पसंद आया? सो किड्स, now again read the lesson carefully and complete your exercise.